जब कोई घर से चलता था तो एक चादर साथ लेके चलता था। आज के लोग नहीं चलते फैशन के चक्कर में। वो चादर कितना काम आती थी आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। अगर धूप हो तो सर पे रख लो और अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लो। पुराने लोग जो कह के गए हैं, अगर हम उसको याद रखें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बुद्ध का देश है। जब हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो देश में मानवता का राज आता है। इस देश में हमारा राज रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और जयदत्त मौर्य तक, सम्राट अशोक जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था, जिनके राज में अखंड भारत बना, अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें तैयार करने का काम किया। अपने जीवन की खुशियां, अपने परिवार को, अपनी जान को निछावर करके हमें अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। मैं आपको चमार रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या जरूरत है, मोड़ों को फेर दो। मैं आपको बताता हूं हम में कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा। मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे देश में सबसे ताकतवर मार्शल प्रो में थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, एक जनवरी 1818। ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, एक के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि आप 58 पे एक भारी। यह आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1945 जब जाति आधारित रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं। उन्होंने वहां जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना अपने दम पर धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बेल्टालोना रोड कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए लेकिन देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने पर मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके एससी एक्ट पे सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पे आके अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और
फिर इस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महापुरुषों की बात को हमें याद रखना चाहिए। आज अब इतने बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए, इसके पीछे एक कारण ये है कि हम अपने देश में, जिसमें हमारा राज हुआ करता था, उस देश में आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको राज करना था उन्होंने अपने राज करने की आदत को, अपने निर्णय को भुला दिया, और जो लोग कम संख्या में हैं वो लोग राज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज, जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के आज से 2000 साल पहले इस देश में राज किया, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो। मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पुनः टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जड़ें हिला के रख दी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिज नहीं है, इसलिए आपको सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो, यहाँ कुर्सियां बहुत है, मगर ये लोग खड़े हैं ना, मंच पे कुर्सियां, मगर ये खड़े हैं ना, क्योंकि ये कुर्सी की वैल्यू नहीं समझते। और जिस दिन ये कुर्सी की वैल्यू समझ जाएंगे कि कुर्सी कितनी ताकतवर होती है, उस दिन ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। बैठ जाओ मेरे महापुरुषों, बैठ जाओ, निकलेगा। जब कोई घर से चलता था तो एक चादर साथ लेके चलता था। आज के लोग नहीं चलते हैं फैशन के चक्कर में। वो चादर कितना काम आती थी, आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। अगर धूप हो तो सर पे रख लो, और अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लो। पुराने लोग जो कह के गए हैं, अगर हम उसको याद रखें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बुद्ध का देश है। जब हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो देश में मानवता का राज आता है। इस देश में हमारा राज रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और बृहस्पति मौर्य तक सम्राट अशोक, जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था, जिनके राज में अखंड भारत बना, अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें तैयार करने का काम किया, अपने जीवन की खुशियां, अपने परिवार को, अपनी जान को निछावर करके हमें अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी।
मैं आपको 4 रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या जरूरत है, घोड़ों को भेज दो। मैं आपको बताता हूं हम में कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे देश में सबसे ताकतवर मार्शल प्रो में थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, 1 जनवरी 1818। ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, एक के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि आप 58 पे 1 भारी। यह आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1945 जब जाति आधारित रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं, उन्होंने वहां जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना अपने दम पर धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बेल्टालोना रोड कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए लेकिन देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने पर मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके एससी एक्ट पे सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पे आके अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और फिर इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महापुरुषों की बात को हमें याद रखना चाहिए। आज हम इतने बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए, इसके पीछे एक कारण ये है कि हम अपने देश में जिसमें हमारा राज हुआ करता था उस देश में आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको राज करना था उन्होंने अपने राज करने की आदत को, अपने निर्णय को भुला दिया और जो लोग कम संख्या में हैं वो लोग राज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के
आज से 2000 साल पहले इस देश में राज किया, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो। मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पुनः टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज को यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जड़ें हिला के रख दी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिज नहीं है, इसलिए आपको सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो, यहाँ कुर्सियां बहुत है, मगर ये लोग खड़े हैं ना, मंच पे कुर्सियां मगर ये खड़े हैं ना, क्योंकि ये कुर्सी की वैल्यू नहीं समझते। और जिस दिन ये कुर्सी की वैल्यू समझ जाएंगे कि कुर्सी कितनी ताकतवर होती है, उस दिन ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। बैठ जाओ मेरे महापुरुषों, बैठ जाओ, तुम्हारी निकलेगा।